ना है भैया। बिहार बदलना है तो 2025 में प्रशांत किशोर को पार्टी का वोट दीजिए, तभी आपका बच्चा सुरक्षित रहेगा, पलायन खत्म होगा बिहार से। नहीं तो ऐसे बीपीएससी जैसे लाठी मार रही है ना बीपीएससी वाले परीक्षा में, वैसे ही लाठी मारेगी बिहार पुलिस आपको भी। प्रशांत किशोर की बात सुनिए और प्रशांत किशोर को सहयोग करिए। 2025 में इनको वोट दीजिए, कभी बिहार सुधरेगा, बिहार नहीं सुधरेगा कभी भी। सुनिए बात अच्छे से, प्रशांत किशोर को सपोर्ट कीजिए बिहार में 2025 में इनको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन का बटन दबाइए। आशीर्वाद है, जीवन में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन ये मौका आपके हाथ में है, इसका सदुपयोग कीजिए। गाड़ी एक पहली शुरुआत है। अगर आप में क्षमता होगी तो कल जब आप मुखिया का चुनाव लड़ोगे तो अपने खर्चा पर आपको चुनाव लड़ाएंगे, आपको किसी के से आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अगर आप में क्षमता होगी तो आप सरपंच बनिए, मुखिया बनिए, जिला पार्षद बनिए, विधायक बनिए, आपको अपने घर वालों से पैसा मांगने की जरूरत नहीं है। आपका भाई, आपका बेटा प्रशांत किशोर आपके साथ खड़ा रहेगा। इतना काम तो होना चाहिए ना भाई, होना चाहिए ना। और हम सबसे पहले मेरा भरोसा है कि महिलाएं जो हैं वो ठगेंगी नहीं ठगेंगी। आप पर भरोसा करके अगर आपको साथ इस टीम को जो व्यवस्था देंगे, उसका महीने का खर्चा हम गिनवा नहीं रहे हैं, महीने का खर्चा 2 करोड़ रुपया होगा। 2 करोड़ रुपया आपके भरोसे पर खर्चा करा जाएगा हर महीने। अगर आप इसका फायदा उठाएंगे, इसका सदुपयोग करेंगे, तो जैसा मैंने आपको बताया 30 दिन में 5 दिन बेटी के यहां भी जाके घूम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आपका मॉनिटरिंग नहीं है, बेटी के यहां घूम लीजिए। गाड़ी से 2-4 दिन रिश्तेदारों के यहां भी हो आइए, बताइए कि आप नेता हो गए हैं, जनसुराज की नेत्री हो, गाड़ी से ही घूमेगी, वो भी होना चाहिए। दूसरे दल वालों को बता दीजिए, दूसरे दल वालों को बताइए ये प्रशांत किशोर का, हमारे भाई का दल है, हम पैदल चलने वाले लोग नहीं हैं, चोरी नहीं करते हैं, बालू शराब का काम नहीं करते हैं, ईमानदारी से जो पैसा कमाया है वो समाज को वापस दे रहे हैं। तो जनसुराज की नेत्री अगर गाड़ी लेकर आप अपने रिश्तेदार के हाथ, दोस्तों के यहाँ गए हैं तो हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन काम पूरा होना चाहिए, क्योंकि काम प्रशांत किशोर का नहीं है, काम आपका है, ताकि साल भर के बाद आपकी स्थिति रहे कि आप खुद से गाड़ी चला सके, बना सके, खरीद सके, वो स्थिति आपकी होनी चाहिए। होना चाहिए ना? सब लोग तैयार है ना? जरा जोर से बोलिए जय बिहार। आप लोगों को तो उपवास करने का आदत है, आप लोग तीज करती हैं, जुतिया करती हैं, छठ करती हैं। हम उपवास किए तो हमको लगा कि 3-4 दिन में तो टंगा ही जाएंगे, 3-4 दिन में टंगा जाएंगे, लेकिन मिला जुला के अभी ठीक है, कोई बहुत परेशानी में नहीं है। लेकिन आप लोग तो हर दूसरे चौथे महीने आप ये करती रही है, जीवन भर आपने किया है। कोई ऐसा हफ्ता नहीं जा रहा है, कोई सोमवार कर रहा है, कोई रविवार कर रहा है, कोई शनिचर कर रहा है, 1-2 दिन का उपवास होता ही है। नहीं, हम तो पानी पूरा पी रहे ना। आप लोग तो खर जुतिया करने वाले लोग तो बिना निर्जला करते हैं, छठ में भी आप लोग निर्जला करती है, तो एक नहीं 14 दिन पानी पे रह सकते, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपके सामने खड़े हैं एकदम मजबूती से। और अभी आप आई हैं यहां, अभी कुछ ये लोग सिखाकर आपको भेजेंगे। पूरा समाज सुधरे उससे पहले जरूरी है कि आप अपने घर से, अपने मोहल्ले, अपने गांव से शुरू कीजिए, और 10 दिन के बाद आपको फिर एक बार बुलाएंगे। क्यों बुलाएंगे? गाड़ी तो आपको अभी भी दिया जा सकता है, साधन अभी से भी आप काम शुरू कर सकते हैं। एक बार जाकर गांव में देख आइए, अपने गांव को जनसुराज का गांव बना लीजिए। उसके बाद आकर एक दिन यहां जब ये आश्रम पूरा बन जाएगा, अभी 10% बना है, अभी 90% बनना बाकी है, तो आकर एक बार इसको देख जाइए। इसमें 5000 लोगों के रहने और प्रशिक्षण की व्यवस्था बना रहे हैं गंगा जी के किनारे। जैसे यहां पर आप लोग 700-800 आदमी बैठे हैं,
ऐसे 5-5 हजार लोग का यहाँ पर ट्रेनिंग 2 फरवरी से शुरू होगा। तो तब 10 दिन आप पहले ग्रुप हैं जिनको मैंने बुलाया है। आप लोग के आशीर्वाद से ये बड़ी व्यवस्था यहां बनेगी। 1 लाख बच्चों को यहां से ट्रेनिंग देकर, प्रशिक्षण देकर, जैसे आपसे ये संवाद कर रहे हैं, आपसे आग्रह कर रहे हैं कि बिहार को जगाइए, बिहार के लोगों को जगाइए, एक नई व्यवस्था बने जिसमें आपके बच्चों के लिए पढ़ाई हो, रोजगार हो, आपके बुजुर्ग महिलाओं को 2000 रुपया का पेंशन हो, और जो बात लोग नहीं पढ़ रहा है, जो सबसे बड़ा वादा जनसुराज ने किया है कि हर महिला रोजी रोजगार कर सके, उसके लिए 4 रुपया, सिर्फ 4 रुपया ब्याज पर आपको अगर पैसा मिले तो बिहार के घर घर में महिलाएं कुछ न कुछ रोजी रोजगार करके अपने पैर पर खड़ा हो सकती हैं। ये आपकी आर्थिक आजादी से ही आपका रियल ताकत आएगा। जितना इसमें अनुभवी महिलाएं बैठी हैं, हमारी मां कहती थी, जब तक रुपया नहीं कमाओगे तब तक अपने पैर पर खड़ा नहीं होगे। जब तक अपना पैसा आप नहीं कमाइएगा तब तक आपको सही मायने में आजादी नहीं मिलेगी। इसलिए जनसुराज कह रहा है कि नहीं, हर महिला को 1 लाख रुपया अगर मिलेगा, कोई भैंस रखेगा, कोई मुर्गी रखेगा, कोई सिलाई का कारखाना खोलेगा, कोई मिठाई बनाएगा, कोई कपड़ा सिलेगा, हर आदमी, हर महिला कोई ना कोई रोजी रोजगार कर सके। गांव में हम इतने महिलाओं से मिले हैं, सब महिला यही कहते, भैया कुछ ऐसा कर दीजिए 2-4 घंटा हम लोग कुछ रोजी रोजगार हो जाए। हम लोग को दूसरा कुछ नहीं चाहिए, रोजी रोजगार चाहिए। रोजी रोजगार करने के लिए आप मेहनत तो करने आपको पहले से आता है, आपके पास पैसा पूंजी नहीं है। अगर वो पूंजी मिलने लगे तो घर घर महिलाएं कुछ न कुछ काम कर सकती हैं। इस मैसेज को नीचे पहुंचाइए। यही रास्ता है गरीबी से, इस परेशानी से बाहर निकलने का। नहीं तो नेता सब आता रहेगा, आपसे मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट लेता रहेगा। मंदिर तो घरों घर है, आप पूजा करिए रही हैं। अयोध्या में राम जी का मंदिर बनिए गया, अब अपने घर का, अपने बच्चों का भी भविष्य सुधर जाए, इसलिए वोट देना है। ये बात जगाने समझाने की जिम्मेवारी आपकी है। सब लोग बिल्कुल 2-3 महीना अपना जीवन का अगर आप लगा लीजिएगा, आप स्वयं से नेत्री भी बनिएगा, अपने समाज का भला भी कीजिएगा, और आने वाले समय में अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य बने, उसके ध्वजवाहक भी बनिएगा। मेरा पूरा यकीन है कि इस पूरे अभियान में बन सकती है। 100 में 50 वोट आपका है, तो एक बार संकल्प लीजिए अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, अपने अपने पति और भाई को बाहर से वापस बुलाने के लिए, एक बार पलायन किसी को न करना पड़े, इसके लिए वोट दीजिए जीवन में, और भरोसा रखिए आपके बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। दूसरा कुछ नहीं चाहिए, नाली गली नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अगर आपका पति, आपका बेटा अगर यहां रहेगा, उसको 10-15 हजार रुपया कमाने का उपाय हो जाए, आपका बल 4 गुना हो जाएगा। आपका पति अभी बॉम्बे में है, वहां 25,000 रुपया कमा रहा है, बच्चा बीमार पड़ता है, आपको अकेले धक्का खाना पड़ता है। 5,000 रुपया कम कमाए, लेकिन अगर वो बिहार में कमाएगा, आपका बल बढ़ेगा। इसलिए पूरा चुनाव सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई और अपने पति, अपने बच्चों के लिए, रोजगार के लिए वोट होना चाहिए। यही आपसे आशा उम्मीद है कि महिलाएं अपने लिए धंधा पानी के लिए पैसा कर ले, और अपने बच्चों के लिए रोजगार, पढ़ाई की व्यवस्था कर ले, और अपने जो भाई हैं, पति हैं, बाबूजी हैं, जो युवा हैं, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था हो जाए, तो सारा जीवन का आधा कष्ट इससे कम हो सकता है। बहुत बड़ा बात नहीं है, यही 3 गो बात, यही 3 संदेश ले जाकर महिलाओं को घर घर जागृत करने का अभियान है। 1000 महिलाएं, 250 टीम, अगर 3 महीना आप काम कीजिएगा, कोई घर बाकी नहीं छूटेगा। छूटने वाला है? नहीं छूटेगा। और एक बार महिलाएं समझ गए तो काम बन गया। तो पहले फेज में 3 महीना आप इसको कीजिए, अभी तो 9 महीना बाकी है, इसको और बड़ा किया जाएगा। आप 1000 लोग जा रहे हैं, 1000 के बाद इस संख्या को बढ़ाकर 50,000 किया जाएगा। फिर 50,000 महिलाएं जब लगेंगी तो घर घर इस बात को पहुंचाया जाएगा। चुनाव आते आते सिर्फ आपको जनसुराज ही दिखेगा। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा ना? तैयार हैं आप लोग? सब लोग कर लिया जाए, हो गए ना? तो
आप लोग के बीच में से ही 7 लोगों को नेतृत्व दिया गया है मतलब इस पूरे व्यवस्था को चलाने के लिए कि आज तो मेरा ड्राइवर भाग गया, आज तो मेरा झंडा खत्म हो गया, दीदी वहां गए थे गाड़ी बिगड़ गया, हमारे साथ जो 2 महिला थी वो भाजपा वाला के डर से भाग गई, जो हमारा टीम था उसमें जदयू के नेता फोन किए हमारा रिश्तेदार है उस चक्कर में चली गई दूसरे दल में। तो इस तरह की व्यवस्था को बनाने चलाने 4 महिला बैठकर आप जा सकती हैं। इसलिए 1000 महिलाओं को ये सुविधा हम लोग दे रहे हैं। 4-4 का समूह बनाइए, गाड़ी पर बैठिए और अपने समाज का नेतृत्व खुद कीजिए। 50% सीट यहां रिजर्व है पंचायती त्रिस्तरीय व्यवस्था में। 10 में 1-2 मुखिया ही ऐसी है आप कहते